हाँ जी, तो यहाँ पे मैं फिर से तैयारी करने लगी हूँ मैक्रोनी की। और अगेन वही वाली बात है, आई एम श्योर हर घर में यही चल रहा होगा, क्योंकि इस सीज़न में ये चीज़ें जो है बहुत ऑफन बन रही होती हैं। तो अभी जो है मैंने चिकन बॉयल होने रख दिया था साथ ही, और अभी यहाँ पर वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वेजिटेबल मैंने कट करके रख ली हैं, स्प्रिंग अनियन, गोभी, गाजर एंड शिमला मिर्च। सॉसेस वगैरह डालूंगी और बस रेडी करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं इंशाल्लाह, तो अभी मैं बना रही हूँ। अभी से थोड़ा बहुत सौते करके रख लूँगी और फिर फाइनल सॉस में डाल के फिर कल तैयार करूँगी, ताकि फिर बच्चों को भी पढ़ाना होता है तो टाइम नहीं मिलता। हाँ जी, तो अब यहाँ पर जो है ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं कैप्सिकम, सॉरी गाजर जो है पहले मैं डाल रही हूँ। सारी जितनी भी गाजर है वो सारी जो है मैंने इधर डाल दी है और मैं उसको अच्छे से स्टर फ्राई कर लूँगी। बहुत ही डिफरेंट किस्म की दो तीन किस्म की बनाती हूँ। वाइट सॉस में भी बना रही होती हूँ, वो भी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। लेकिन ये वाली जो है वो स्पाइसी स्पैगेटीज़ या पास्ता या वेजिटेबल पास्ता जो है, सॉरी गले में बहुत ज़्यादा दुकान है, इस वजह से आप लोगों को आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब लग रही होगी। लेकिन वेजिटेबल पास्ता और पास्ता जो है वो इतना ज़्यादा खाते नहीं बच्चे, मैक्रोनी या स्पैगेटी ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। और वो भी इस तरह से जो है वो स्पाइसी में, वाइट सॉस में ज़रा थोड़ा बहुत वो ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि हर किसी की पसंद नहीं होती। चाहे इवन अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बना दो तो बच्चे वो भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इस तरह से अभी मैं ये इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर जो है वेजिटेबल फ्राई बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो मैं आप लोगों को टीच करूँ, लेकिन बहुत ईजी है। अब आप देखिए इतना अच्छे से मैंने जो है वो गाजरों को और कैरेट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया कि जिसका ऑयल है इसमें जो है वो इनका गाजरों का कलर आ गया है। तो बहुत अच्छे से मैं जेंटली इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं साथ ही साथ जो है वो डाल दूँगी इसमें कैप्सिकम, जो कि है शिमला मिर्च, ये सारी मैं डाल दूँगी। और इसको भी अच्छे से जो है वो सौटे करते हुए अच्छा सा गिव इट अ गुड फ्राई, अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को जो है वो सॉसेस में इस तरह से कुक कर लिया है और ये सब बहुत हॉट गर्म है, तो मैं इनको जो है वो नाइफ़ की मदद से जो है वो श्रेड कर लूँगी। अच्छा, इन द मीन वाइल मेरी जो है वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से स्टर फ्राई हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। नॉर्मली मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, मैं सारी वेजिटेबल्स जो हैं अभी डाल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दी है इसमें बंद गोभी, और जिसे आप कैबेज कहते हैं। तो ये बस मैंने जल्दी से ऐड कर दी है, इसको जल्दी से स्टर करेंगे। आप जितना ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो क्या होगा कि वाटर एकदम से, जो इनके अंदर पानी का कंटेंट होता है वेजिटेबल के अंदर, पानी का या वाटर कंटेंट जितना भी होता है वो तेज़ी से ड्राई आउट हो जाएगा और ये क्रंची क्रंची भी रहेंगी, सॉफ्टी भी नहीं होंगी और वैसे भी नहीं। तो मैंने इनको तेज़ फुल फ्लेम पर जो है मैंने इसका फ्राई कर लिया है। बस इतनी टाइम चाहिए होती है फॉर सेकेंड्स और मिनट्स, और मिनट इससे ज़्यादा नहीं करते। तो बस हम यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया, मैं इसमें जो है वो सॉसेस ऐड कर दूँगी। हाँ जी, तो अब इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी रेड पेपर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, उसमें जायके के मुताबिक थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, जिनके सॉसेस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। अच्छा, इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी डाली थी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। उसके बाद मैं इसमें अब डाल रही हूँ केचप, और केचप जो है उसमें अच्छी खासी जाती है क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें चिली सॉस, और चिली सॉस डाल दूँगी, और ये भी इतनी ज़्यादा नहीं डालूँगी, नॉर्मल सी डालूँगी, ताकि जो है वो बच्चों को स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना लगे। अच्छा, मैं यूज़ करती हूँ शंग्रीला की सॉसेस, तो आप लोग जो है वो अपने हस्बैंड जायका कुछ भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे। अच्छा जी, ये डाल दी है, अब इसको फिर सिकेंगे। थोड़ी सी सॉस कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी चिली सॉस और ऐड कर ली है। अब मैं इनको स्टर फ्राई करती जा रही हूँ हाई फ्लेम पर, और अब जितना हाई फ्लेम रखेंगे तो आपकी वेजिटेबल्स उतनी क्रंची रहेंगी और सॉगी नहीं होंगी। और अब थोड़ी सी केचप इसमें और ऐड कर रही हूँ, तो आप अपने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो हर कोई अपने अपने फ्लेवर्स के मुताबिक बना रहा होता है, और अल्लाह ताला की कुदरत है कि इतने सारे घर हैं और इतने सारे घरों में एक ही किस्म की रेसिपीज़ बन रही होती हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट तरीके और जायकों से बन रही होती हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं। अब इसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स।
अच्छा, इसमें ब्लैक पेपर बस अभी डालनी रह गई है, जो कि मैं भी ऐड करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है हरी प्याज। अब यहाँ पर मैंने ले लिया था ये कोल्ड का पैकेट एल्बो मैक्रोनी का, और मैं ये डाल दूँगी बॉयल करके। हाँ जी, तैयार हो रही है चाट, और साथ ही साथ जो है वो मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है मैक्रोनी। हाँ जी, तो यहाँ पे मैक्रोनी मैंने बॉईल करके डाल दी थी, तो एक तरफ मैं कर रही हूँ चाट रेडी, और साथ ही साथ मेरी मैक्रोनी जो है वो रेडी है, और बस इसे गर्म करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बूंदी भी। तो आज अफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, जो इतनी नेमतें और इतनी हमें बरकतें जो है वो बरकतों के साथ हमें खाने अता करता है। पाक है मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात, जो कि अपने बंदों के लिए इतनी नेमतें उतारता है, इतने ज़ायके उतारता है, और जिसने हमारी ज़ुबान में ज़ायके पैदा किए और फिर हमारे लिए इतनी नेमतें उतार दी और हमें उन्हें बनाना भी सिखा दिया। तो तमाम बरकतें भी अल्लाह ताला डालता है और ज़ायका भी अल्लाह ताला ही अता करता है। तो अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों को इसी तरह आबाद रखे और बरकत वाला अता रखे। अल्लाहु अकबर। अज़ान का जवाब देते हैं बच्चों। अज़ान का जवाब देने से बहुत ज़्यादा वो मिलता है सवाब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलात, हय्या अला सलात। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब दोस्त और मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझे पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत ज़िंदगी सलामती में होंगे, और अल्लाह ताला आप लोगों के घर में सलामती रखे, खुशियाँ रखे। अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर कर दे, और अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे सेहत याब कर दे, आपकी तमाम जायज़ हाजात और दुआओं को कबूल फरमाए और हाजात को पूरा कर दे, आमीन सुम आमीन। तो आज 23वीं शब है रमज़ान की, 23वीं आज इबादत की रात है, ताक रात है, और 1000 रातों पर ये फजीलत रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सभी को पता है कि ताक रात की इबादत जो है वो 1000 सालों की इबादत, 1000 रातों की इबादत पर फजीलत रखती है। इसका इतना ज़्यादा अजर इंसान को मिलता है, इन रातों में, इन ताक रातों में इबादत करने का इंसान को इतना ज़्यादा जो है वो अजर मिलता है कि जितना पुराने लोग होते थे जिनकी उम्रें इतनी लंबी होती थी तो वो तो इबादत कर लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत को, हमारे प्यारे नबी की, हम सबको, हमारे प्यारे नबी की उम्मत को ये रातें तोहफ़े में अता की हैं, ताकि हमारी उम्र इतनी नहीं होती हैं, लेकिन ताकि हम जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो ये बहुत कीमती सातें हैं, इन्हें प्लीज़ मत गवाइएगा, और इनका पूरे से पूरा हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा ढेरों इबादतें करनी चाहिए, क्योंकि इन ही रातों में जो है कोई एक रात होती है जिसे ढूंढना हम सब पर। अल्लाह ताला ने जो हमें इतना प्यारा रमज़ान हमें अता किया है वो भी हमारे हाथों से अब निकलता जा रहा है और ख़त्म होने वाला है। दिल उदास है इसे अलविदा कहते हुए, लेकिन यह है कि बस अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इतना खुशनसीब बनाए कि हमें अगले रमज़ान भी अता हों, और अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। और इन इबादत की रातों का ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत बहुत है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, अपनी दुआएँ, अपनी ज़िद्दें जो हैं वो अपने अल्लाह के हुज़ूर पेश करें और अपनी दुआओं को मनवा लें। तो मैं भी इंशाल्लाह बस इबादत करने खड़ी हो रही हूँ, नहा धोकर मैं भी रेडी हो गई थी, तो इबादत करने जा रही हूँ। तो आप सबके लिए बहुत दुआएं करूँगी, आप सब ने भी दुआएं करनी है, और मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो अपनी दुआओं में याद रखना है। तो आप सब से फिर एक दफ़ा दुआओं की इल्तिजा है, मेरा और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आप सब के लिए भी आसानियाँ करे, आसानियाँ बाँटें, और अपने लिए आसानियों की दुआ करें। अल्लाह ताला आप सब का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर पाए, आमीन।
हाँ जी, तो इन्हीं डार्क रातों में जो है वो कोई एक रात ऐसी इम्पॉर्टेंट रात होती है जो अल्लाह के नेक बंदों को जो है वो नसीब होती है। काश आज की रात हो वो और हम सबको भी वो मिल जाए। तो वो रात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रात है और अल्लाह ताला वो डार्क रात जो है इन्हीं दिनों में, इन डार्क रातों में 21, 23, 25 और 27 को हम सबको ढूँढनी होती है। तो वो अल्लाह के नेक बंदों को ही मिलती है और अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह के राज़ अल्लाह बेहतर जानता है। काश हम सब जो है इस काबिल हों कि हम अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे और हमारी इबादतें कबूल करे और हमारे रोज़ों को कबूल कर ले। आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी नवाफ़िल अदा कर लिए हैं, अभी मैं फ़्रेश वज़ू कर कर आई हूँ और अब जो है मैं कुरान पढ़ूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो मेन मकसद इंसान का बताने का ये नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि इंसान इसलिए नहीं बता रहा होता कि शो ऑफ़ करे, और इंसान की तमाम इबादतें और इंसान की तमाम तर जो लॉयल्टीज़ होती हैं वो अपने अल्लाह से के साथ ही होती हैं और इंसान की तमाम इबादतें वो अपने अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ रुख मत दिलाना होता है। हमारे इस्लाम में भी है कि अगर नेकी करो तो उसकी रुख मत दिलाओ। तो आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नेक और अल्लाह ताला के नेक बंदे वहाँ बैठे हैं जो अल्लाह की इबादतें कर रहे हैं, जो मुझसे कहीं ज़्यादा दर्जात में बुलंद हैं और ज़्यादा अच्छी मुझसे इबादतें करते हैं। तो बस अभी वज़ू करके आई हूँ नया ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है कुरान पढ़ूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कुरान भी ख़त्म हो गया है रमज़ान से ख़त्म होने से पहले पहले। तो आप भी इसी तरह से ख़त्म कुरान भी करें। जो इबादत आप कर सकते हैं अल्लाह ताला तो बस कबूल करने वाला है। तो वो तो इतना रहमान है, इतना रहीम है। आप छोटी भी करेंगे तो वो ज़्यादा करके उसका अजर देगा। तो जितना हाँ जी, तो अब इबादत करने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और सहरी का टाइम होने वाला था। तो मुझसे काम नहीं होता उस वक्त तक जब तक मैं किचन समेट ना लूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है अगर किचन फैला हुआ हो। तो यहाँ पर अब मैं जो है सारा किचन जो है वो अच्छे से समेट लूँगी और सारा अच्छे से समेटने के बाद फिर मुझे बार बार वहम भी हो रहा होता है। तो मैं बार बार काउंटर भी जो है वो क्लियर करती जाती हूँ, नीट क्लीन करती हूँ। मुझे बार बार डेली हालांकि स्लैब में धोती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दिन में 2-3 दफ़ा मैं फिर बार बार साफ़ करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ चीज़ें समेट रही हूँ और साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पर जो है वो जो धोने वाले बर्तन हैं उन्हें भी सारे जमा कर लूँगी और अच्छे से काउंटर भी साफ़ कर दूँगी, क्लियर कर दूँगी। और जो चीज़ें जो है मैंने वो फ्रिज में रखनी थी वो भी सारी रख दूँगी। तो अब यहाँ पर जो है मैं साथ साथ काम करती जा रही हूँ। इबादत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है और अल्लाह ताला की ज़िक्र में, अल्लाह ताला की याद में ऐसा सुकून अल्लाह ताला ने रखा है ना कि आप दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी अम्यूज़मेंट करने कहीं चले जाओ, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, इतना आपको दिली सुकून नहीं मिलता जितना अल्लाह ताला की थोड़ी सी भी इबादत करके, अल्लाह को दिल से याद करके मिल रहा होता है। तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। अब मैं उदास भी बहुत हूँ क्योंकि हर साल जब रमज़ान जा रहा होता है तो जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना जैसे आपको छोड़कर चला नहीं जाता। तो मेरे दिल में तो बहुत ही ज़्यादा वीरानी और उदासी सी हो जाती है। तो हमारे दिलों को वीरान करके बस हमारा प्यारा सा रमज़ान जो है वो अलविदा होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप बरकतें समेट सकते हैं समेट लें। और फिर आखिर में एक दफ़ा फिर यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुशियों के साथ रखे। ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।